तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 का। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि बच्चों लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमें दिया गया है 4224, मीनिंग 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर का लेटरल सरफेस एरिया एक हालो सिलेंडर का दिया गया है। अगर बच्चों हम उसकी हाइट से उसको काट दें और उसको एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट कर दें जिसकी विड्थ मीनिंग चौड़ाई 33 सेंटीमीटर है, तो बच्चों उस शीट का हमने पेरीमीटर निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक मॉडल की सहायता लेंगे। प्यारे बच्चों, ये देखो, इस तरह का एक हालो सिलेंडर है, मीनिंग उसका लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है। तो प्यारे बस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया है कि जब भी आप किसी भी शेप का, सॉलिड शेप का टॉप और बॉटम जो होता है बच्चों, ये इसका टॉप है और नीचे इसका ये बॉटम है, अगर आप उसको इंक्लूड ना करो तो वो उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी को अगर वो इसकी हाइट से बच्चों काट देता है, अगर वो इसकी हाइट से जहाँ से इसको बच्चों काट देगा तो वो इसे एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट कर देगा। तो बच्चों ये देखो, लेटरल सरफेस एरिया वाली उसने शीट को रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट कर दिया। इस शीट की विड्थ जो है बच्चों वो 33 सेंटीमीटर दी गई है। तो बच्चों वो कहता है कि इसका पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर अब तभी हम निकाल पाएंगे अगर हमें इसकी लेंथ का पता होगा। तो प्यारे बच्चों, अब ये तो आप जान गए होंगे कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, यही लेटरल सरफेस एरिया जो हालो सिलेंडर है बच्चों, यही लेटरल सरफेस एरिया बच्चों एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर होगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पे हम लिखेंगे कि लेटरल, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बच्चों लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों उसी लेटरल सरफेस एरिया वाले सिलेंडर को हमने उसकी हाइट से काट के हमने एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखो इसको, इस एक्सरसाइज में बच्चों दो ही तो फार्मूले मेन अप्लाई हो रहे हैं बच्चों, एक कुबाइड का है ज़्यादा और दूसरा बच्चों इसका है सिलेंडर का है। तो प्यारे बच्चों, जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बच्चों आपको फार्मूले का वो बताया, आप वो जाके उन वीडियो को देखो बच्चों, उन फार्मूलों को आपको आना ही चाहिए, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो है बच्चों वो हमें पहले से ही दिया गया है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमें पहले से ही दिया गया है, जो कि है हमारे पास 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो प्यारे बच्चों, लेंथ हमने निकालनी है, विड्थ हमें बच्चों 33 सेंटीमीटर दी गई है। तो बच्चों इस साइड पे आ जाएगा 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियोस में आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है कि जब भी हम साइड को चेंज करते हैं तो बच्चों जो भी नंबर होते हैं वो अपने बच्चों साइन को चेंज कर देते हैं। जब भी कोई नंबर अपनी साइड को चेंज करता है, लेफ़्ट से राइट जाता है, राइट से लेफ़्ट जाता है, तो वो अपने साइन को चेंज करता है। तो बच्चों देखो, ये 33 जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके जे जहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 33 इधर आके डिवाइड हो जाएगा सेंटीमीटर। देखो बच्चों, इस सेंटीमीटर ने इस सेंटीमीटर के एक को काट दिया। तो बच्चों आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी दो डिजिटों का सम करके वो नंबर अगर 3 के टेबल के साथ डिवाइड हो जाए तो बच्चों हमें उसे 3 के साथ डिवाइड करना चाहिए। देखो बच्चों, अगर ये दोनों नंबरों का मैं सम करूँ तो 6 बन रहा है, तो इसका मीनिंग ये 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 3 3 1 3, ये कट हो गया। तो बच्चों अब हम इन दोनों को सम करते हैं। 4 और 2 6 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, और बच्चों 2 और 4 दोबारा 6 होते हैं, ये 12 हो गया। और 12 भी बच्चों 3 के टेबल में आता है, इसलिए मैं जहाँ पे 3 का टेबल पढ़ूंगा। देखो बच्चों 3 1 3, जहाँ पे बच्चों 4 था, अब जहाँ पे ये बन गया 12, 3 4 12। और बच्चों देखो, ये 3 का टेबल में पढ़ रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे तो 2 था, 2 बच्चों 3 से छोटा होता है, इसलिए मैं जहाँ पे लगाऊंगा 0।
अब जे 3 8 जा 24 ये पूरा कट गया। तो प्यारे बच्चों अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी तो आप इसे अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो बच्चों मेरे पास जो आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है लेंथ की, वो बच्चों आ रही है 1408 नीचे 11। तो बच्चों इस सेंटीमीटर ने इसको काट दिया, इसलिए जहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसे हम निकालने के लिए एक अलग पेज इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों मेरे पास जो आ रही है वैल्यू वो आ रही है 1408, जिसको मैंने डिवाइड करना है 11 के साथ। तो प्यारे बच्चों अगर मैं 11 का टेबल 1 तक पढ़ूंगा, 11 1 11, 4 में से 1 निकाले 3, तो बच्चों ऊपर से मैंने 0 उतार लिया। तो 11 2 22, तो बच्चों कैरी जहाँ पे 1 लूँगा ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 निकाले 8, तो बच्चों ऊपर से भी मैं 8 कॉमन ले लूँगा। तो बच्चों अगर मैं 11 का टेबल 8 तक पढ़ूंगा तो 88 हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास किसके साथ ये डिवाइड हो रहा है, 128 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों ये डिवाइड हो रहा है 128। तो इसका मीनिंग देयरफॉर मेरे पास जो लेंथ आ गई है बच्चों वो 128 बच्चों सेंटीमीटर आ रही है। इसका मीनिंग मेरे पास जो लेंथ आई है वो 128 सेंटीमीटर आ गई। तो बच्चों नाउ अब हम फाइनली क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बच्चों आपको पता ही होगा, ये होता है बच्चों 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो बच्चों 2 लेंथ हमारे पास कितनी आई है बच्चों 128 सेंटीमीटर। तो बच्चों लेंथ आ जाएगी मेरी 128 और बच्चों विड्थ जो है वो मेरे पास बच्चों है 33। तो पहले बच्चों अगर मैं इसे सम करूँगा तो मेरे पास 128 और 33 को मैं सम करूँगा तो बच्चों ये आएगा 8 और 3 11 कैरी 1 ये 6 हो जाएगा और ये 1 का 1 आ जाएगा। तो पहले बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 161। तो बच्चों अब मैं इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पे रूल बताया कि जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो राइट साइड से शुरू करो। तो बच्चों 2 1 2 2 6 12 कैरी जहाँ पे 1, अब 2 1 2 और 1 3, तो बच्चों ये आ जाएगा 322। जबकि हमने पेरीमीटर निकाला है तो बच्चों जब भी हम पेरीमीटर निकालें या साइड निकालें किसी की भी वो स्क्वायर में नहीं आती, इसलिए ये आएगा सेंटीमीटर। Hence the perimeter of the जो रेक्टेंगल होगा वो 322 सेंटीमीटर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।